वेल फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग टू मोहम्मद शमी कि भैया वापस कब आओगे, और फिर उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह की 50 विकेट कंप्लीट होना, एंड देन मिचेल स्टार्क विद द पिंक बॉल। बहुत सब कुछ हुआ डे वन पर, और सबका एक ही सवाल है कि कैन इंडिया फाइट बैक, कैन इंडिया कम बैक, कैन इंडिया डू द सेम थिंग जो हमने पहले टेस्ट मैच में देखा था। लेकिन कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती हुई फर्स्ट टेस्ट मैच से सेकंड टेस्ट मैच में। एंड विल टॉक एंड विल स्टार्ट विद नीतीश कुमार रेड्डी, बिकॉज जिस तरह से इंडिया हैज ऑलवेज नीडेड वन ऑलराउंडर जो कि अच्छी गेंदबाजी करता हो और उसके साथ साथ लोअर ऑर्डर में आकर के रन्स करता हो, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने काफी बार इंडिया को सपोर्ट करा है, वहीं पर आकर के नीतीश कुमार रेड्डी दोनों टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट में भी हाईएस्ट रन स्कोरर फर्स्ट इनिंग में वही थे, सेकंड टेस्ट मैच में भी ऐसा लगा कि लैक ऑफ पार्टनर की वजह से उनके साथ कोई भी था वो आउट होता जा रहा था, कोई भी था वो आउट होता जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लैक ऑफ पार्टनर की वजह से वो 42 जो है वो 42 रहा, वरना वो और आगे जा सकता था। बिकॉज आप पहला टेस्ट मैच जब खेल रहे हो, इनफैक्ट आप डेब्यू करते हो ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट टेस्ट मैच खेलते हो, तब भी आप अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों अंदाज दिखाते हो। सेकंड टेस्ट मैच जब आप खेलने आते हो, पिंक बॉल से आपका पहला टेस्ट मैच डे एंड नाइट में है, वहां पर स्कॉट बॉलैंड हो गया, स्टार्क जैसे गेंदबाज को आप सिक्स मार रहे हो, आप निकल कर डोमिनेट करो। सो यस, द क्वेश्चन इज करेक्ट कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी नेक्स्ट बिग थिंग होंगे, क्या नीतीश कुमार रेड्डी ऋषभ पंत वाला काम करेंगे। बट फॉर दैट नीतीश हैज टू प्रूव बाय विनिंग सम मैचेस, क्योंकि ऋषभ ने जब इंडिया को मैचेस जिताया, वहां से वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि जी ही इज अ मैच विनर। वी ऑल सी कि नीतीश जिस तरह से खास करके बैटिंग में आगे बढ़ रहे हैं, ही इज दैट वन गाय जो आपको आने वाले टाइम में इंडिया को फॉरेन कंडीशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, होम कंडीशन में भी। बट होम कंडीशन में अक्सर हम स्पिनर्स की तरफ देखते हैं, तो आप अश्विन जडेजा अगर दो ऑलराउंडर लेकर उतरते हो तो शायद वहां पर आप नीतीश को ना देखो उतना। लेकिन नीतीश जब फॉरेन कंडीशन में आप जाओगे तो डेफिनेटली उनके साथ देखिए। खैर, नीतीश के बारे में आपको और ज्यादा समझने के लिए उनकी और परफॉर्मेंस का इंतजार करना पड़ेगा। बट मोहम्मद शमी का जो सवाल है उसको लेकर के बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई आज हमने देखा किस तरह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज कमाल कर रहे हैं, हमने देखा किस तरह से पिंक बॉल से स्टार्क ने 6 विकेट लिया, एंड स्टार्क फील्स लाइक के वो जो यू कमिंग टू स्लो वाला स्टेटमेंट था उसको इतना सीरियस ले गया कि बॉल वन पर ही यशस्वी को लेकर चले गए। बट यस, मोहम्मद शमी फिट हैं या नहीं है इसको लेकर के अभी भी सवाल है, लेकिन शमी ने अपने हिसाब से जवाब जरूर दे दिया। एनसीए ने भले ही अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, एनसीए ने अभी तक उन पर कोई सैंक्शन नहीं किया है कि हाँ भैया फिट है या फिर अनफिट है, कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। लेकिन आप सिर्फ अगर ये देखो कि पिछले 11 दिन में कुछ 6 सैयद मुश्ताक अली मैचेस और फिर उसके अलावा रणजी मैचेस वो खेल चुके हैं। सो ही इज प्लेइंग रेगुलर मैचेस, आप उनको आप रेगुलर मैचेस में देखो या फिर प्रैक्टिस मैचेस में देखो, वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रूव जरूर है कि जी वो फिट हैं। क्या वो थर्ड टेस्ट मैच में आएंगे, वी स्टिल हैव टू वेट, एंड वी हैव टू वेट कि बीसीसीआई उन पर कब टिक करता है, कब हरी झंडी देता है। लेकिन उनके आने का मतलब है वी मस्ट लूज इधर सिराज या फिर उनके साथ जो है नीतीश राणा। बट आज जो हुआ हर्षित राणा, आज जो हुआ उसको लेकर के बैटर्स हमारे एक बार फिर से फ्लॉप रहे, एक बार फिर से वी सॉ द सेम थिंग कि आप पहली विकेट आपकी बहुत देर से गिरी, जायसवाल की पहली बहुत जल्दी गिरी, बट उसके बाद जब राहुल अच्छा खेलने लगे और एक बार राहुल आउट हुए, देन वी सॉ काइंड ऑफ कोलैप्स, और उसके बाद फिर नीतीश के थोड़े से रन आना। पिछली बार 150 पर गए थे, इस बार हम 180 पर ऑल आउट हो गए। लेकिन जब आप बॉलर्स की तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो एक कैच ड्रॉप जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होता रहा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ही वॉज एज यूजुअल, आज भी आकर के जसप्रीत ने आपको ब्रेक थ्रू दिलाया, आज भी आकर के जसप्रीत ने चांसेस बनाए। बट वो एक छोटा सा मिस्टेक ऋषभ पंत की तरफ से, और फिर उसके बाद हल्का सा डिफ्लेक्शन होना, रोहित के हाथ पर लगना और बॉल निकल जाना, वहीं पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार अब वो महंगा ना पड़ जाए। बिकॉज 180 रन है, बट ऑस्ट्रेलिया लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, और यहां से कल जब नेक्स्ट मैच नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट होगी तो वहां पर इंडिया को डोमिनेट करना पड़ेगा, इंडिया को शुरू में विकेट्स निकालनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली चांस कि हम फाइट बैक कर सकते हैं, वरना वी माइट सी अनदर फॉल। खैर, वी ऑल नो कि डब्ल्यूटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जसप्रीत बुमराह हु कंप्लीटेड 50 विकेट इन दिस कैलेंडर ईयर, और इस कैलेंडर ईयर में ऐसा करने वाले पहले बॉलर है, किसी ने भी अभी तक टेस्ट मैच में इस पर्टिकुलर 2024 में 50 विकेट्स नहीं लिया है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे सो यस, वहां पर कपिल देव जरूर है, वहां पर जहीर खान जरूर है जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन वी नीड अ लिटिल मोर, वी डोंट वांट जस्ट वन विकेट, हमें इससे ज्यादा चाहिए, और हमें सिराज से भी उतना ही चाहिए, और हमें उतना ही चाहिए फिलहाल हर्षित राणा से भी, क्योंकि जब तक शमी टीम में नहीं है यू नीड दीज बॉलर्स टू परफॉर्म, और जब शमी आएंगे देन ऑब्वियसली यू नीड हिम टू परफॉर्म एज वेल। लेकिन पिंक बॉल से यू वांटेड
समवन जिनकी सीम, जिनकी स्विंग ज़्यादा अच्छी हो, बट सिंस हमारे पास फिलहाल वो नहीं है, तो हमारे पास जो 4 बॉलर्स हैं, जिसमें नीतीश रेड्डी एक नाम है, वेरी न्यू, वेरी लेस एक्सपीरियंस बॉलिंग में, ही स्टिल नीड्स टू प्रूव हिज मेटल। लेकिन जो हमारे 3 और बॉलर्स हैं जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा किया था, उनको इस मैच में अपने आप को प्रूव करना होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस लुक वेरी कॉन्फिडेंट, और जब एक कैच छूटा उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वेरी रिलैक्स्ड और वेरी रिलैक्स वे में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वी डिड सी के जसप्रीत बुमराह और मानस लाबुशेन के बीच में थोड़ा सा एक गर्मा गर्मी का माहौल हुआ, और वो बहुत जरूरी भी था, लेकिन वहां पर विकेट हमारे पास नहीं आ पाई। खैर, कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशियल है, वी ऑल नो, क्योंकि यू नीड अ लिटिल डोमिनेशन, यू ऑल्सो नीड के पहले सेशन में, जहां पर वो लंच वाला सेशन आएगा, आई मीन डिनर वाला सेशन, डे नाइट मैच है, सो जो पहला सेशन होगा उस सेशन में इंडिया नीड्स एटलीस्ट 3 to 4 विकेट्स। अगर वहां पर हमारे पास 3 से 4 विकेट नहीं आती है, तो ऑस्ट्रेलिया इस गेम को बहुत दूर लेकर चला जाएगा, और फिर हमारे लिए वहां से कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज WTC के लिए यू नीड योर स्कोर टू बी एटलीस्ट 4-1। 4-1 से अगर खराब हुआ तो फिर हम दूसरी कंडीशन में चले जाएंगे, बट वी डोंट वांट कि वो 1 जो है वो अभी हो जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया अभी एक मैच जीत जाता है, फिर इसके बाद 3 मैचेस हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट इनिंग हुई है। हमने देखा है किस तरह से पिछले मैच में वी केम बैक विथ बैटिंग एज वेल, लेकिन उससे पहले हमें 180 वाला जो टोटल है, जिसमें लगभग 100 रन और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, हालांकि 100 से थोड़े कम चाहिए, बट उसमें वी नीड टू टेक एटलीस्ट 5-6 विकेट्स, और उसके बाद फिर छोटी सी लीड लेकर के हम उनको दोबारा से उनके ऊपर एक बड़ा सा स्कोर दे सकते हैं। खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। डू यू थिंक कि इंडियन बॉलर जो हैं वो कल सुबह आकर के डोमिनेट कर सकते हैं? डू यू थिंक कि जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस वाला सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा, और अगर यहां पर शमी होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता? क्या शमी को लेकर के क्लैरिटी ना आना कहीं ना कहीं इंडिया के इस बॉलिंग लाइनअप को वीक कर रहा है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, यार अगर यहां पर हर्षित की जगह पर शमी होते तो शायद कंपेयर टू एक्सपीरियंस वहां पर ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज सिराज वो काम कर रहे हैं, सिराज अग्रेशन के लिए हैं, सिराज आपको अटैक करने के लिए है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो शमी लेकर आते हैं और वो गेंदबाजी जो शमी करते हैं, और पिंक बॉल से शायद उनकी मूवमेंट से ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा परेशानी हो सकती थी। हालांकि ये बात याद रखनी चाहिए कि जब पिछली बार शमी ने पिंक बॉल खेला था, देन ही डिड नॉट परफॉर्म रियली वेल। तो अगर आप नंबर्स पर जाओगे तो पिंक बॉल में उनके नंबर इतने भी अच्छे नहीं है कंपेयर टू द सेम पिच, सेम मैच, जिस तरह से सेम प्लेग्राउंड में जब मैच हुआ था, तो उन्होंने उतना कुछ डोमिनेशन नहीं दिखाया था। बट येस, वी ऑल नो कि व्हाट ही कैन डू व्हेन ही हैज अ बॉल दैट मूव्स, वहां पर कुछ भी वो कर सकते हैं। खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल सीजन सेशन, और इंडिया फिलहाल बैकफुट पर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वी नीड जसप्रीत बुमराह टू स्टेप अप, एंड वी ऑल्सो नीड अश्विन टू स्टेप अप, क्योंकि अश्विन को इसीलिए लाया गया है और सुंदर को इसीलिए बिठाया गया है, बिकॉज लास्ट टाइम जब अश्विन ने खेला था तो उन्होंने 5 विकेट ली थी, फर्स्ट इनिंग में 4 और सेकंड इनिंग में 1 विकेट ली थी। तो यस, वी ऑल्सो नीड कि अश्विन आकर के थोड़ा कुछ कमाल करें। हालांकि इस टाइम पर पिच से बहुत ज्यादा असिस्टेंस अश्विन को शायद ना मिले, बट यस, वी वांट अश्विन को टू यूज हिज एक्सपीरियंस और वहां से कुछ हेल्प मिल सके। जिस तरह से स्टार्क ने कमाल किया, क्या उस तरह का कमाल हमें जसप्रीत बुमराह की बॉल से देखने को मिल सकता है? जिस तरह का हेल्प स्कॉट बोलैंड ने और कमिंस ने किया, क्या वो काम हमारे हर्षित राणा और सिराज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर द सेकंड डे? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी आर एक्चुअली एट द बैक फुट, क्या हम यहां से फ्रंट फुट पर जा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।